एक्सरसाइज 13.2 क्लास 12th एनसीईआरटी की हमारे पास चली है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 3/5 एंड पी ऑफ बी इक्वल टू पी। ये सारा कुछ गिवन है। फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है और इंडिपेंडेंट आप जानते हैं। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को समझो पहले। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में होगा क्या, क्वेश्चन को बाद में स्टार्ट करते हैं। मान लो आपके पास ये कोई ए इवेंट है और ये बी इवेंट है, ठीक है। ये ले लिया मैंने इसके लिए और ये ले लिया मैंने इसके लिए। जब ये चीज आपस में ओवरलैप ना हो, ठीक है, आपस में ओवरलैपिंग ना करे, तो उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और अगर ये दोनों चीजें आपस में क्या कर जाएं, ओवरलैप कर जाएं, यानी कि इस तरह से ओवरलैप का मतलब क्या हो गया, इनमें से कोई ना कोई कॉमन पॉइंट निकल के आ जाए, तो उसको क्या बोल देंगे हम? इंडिपेंडेंट। इसको हम बोल देंगे इंडिपेंडेंट, ठीक है। और ये हो गया म्यूचुअल का और ये हो गया इंडिपेंडेंट का। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन में दिया गया है आपके पास कि क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है। पी ऑफ ए दिया है, पी ऑफ ए गिवन है आपको 1/2। उसी के साथ साथ पी ऑफ बी, ठीक है, पी ऑफ बी कितना दिया आपके पास, वो आपने पी ऑफ बी लेना है सिर्फ पी के इक्वल। स्मॉल पी है, मैं यहाँ पे इस तरह से ले रहा हूँ, ठीक है, स्मॉल पी। और फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। और एक चीज और दी है आपके पास कि पी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास कितना है, 3/5, ठीक है। अब ये चीज आपके पास दिया। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट पे बोला गया है कि ए और बी जो है, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे ये? देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है तो यहां पर हम फॉर्मूला के लेके चलेंगे। सबसे पहले वो देख लो, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि ए यूनियन बी हो, ठीक है, तो यहां पर क्या लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस करते थे हम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। लेकिन म्यूचुअली का केस है तो यहां पर पी ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। ड्यू टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 0, ठीक है, क्योंकि आपस में ओवरलैप नहीं किया, ये हो गया 0 के इक्वल। तो आपके पास अब जो वैल्यूज हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी तो आपके पास है नहीं, ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये आप सॉरी ए यूनियन बी तो 3/5 है, 3/5 ले लिया। इक्वल टू पी ऑफ ए कितना है आपके पास, 1/2 है, ये भी ले लिया। पी ऑफ बी हमारे पास पी दिया हो तो इनटू में मैंने पी ले लिया, सॉरी प्लस में पी ले लिया, और ये आपके पास 0 है, ठीक है। अब कितना रहा आपके पास ये, इसको आप क्या करो, इस तरफ ले आओ, यानी कि 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू बचा पी। अब आगे सोल्व करते हैं। एलसीएम आ गया इसका 10 और यहां आ जाएगा 6 माइनस 5, यानी कि आपके पास कितना आ गया ये 1/10 इक्वल टू पी। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, पी की वैल्यू निकल के आ गई 1/10, ठीक है। अब सेकंड केस क्या बोला गया है इसमें, सेकंड केस की बात करें तो इंडिपेंडेंट बताना है, ठीक है। अब सेकंड केस ले लो। सेकंड पॉइंट है ये कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हो तब क्या होगा, तो देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम कैसे लिखते हैं तोड़ के, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब पी ऑफ ए कितना आपके पास 1/2 और पी ऑफ बी कितना था यहां से पी, तो ये आ गया आपके पास 1/2 पी। इसको लिख देंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज आ गई आपके पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें पता है, वी नो दैट, अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था कौन सा, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब आपके पास सब कुछ है। यहां से ए यूनियन बी की वैल्यू है 3/5, यहां से 1/2 आ जाएगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू है पी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला 1/2 पी, ठीक है। अब यहां क्या करो, 3/5 को यहीं रखो और इस -1/2 को यहां लेके आ जाओ,
इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, ये बचा आपके पास p और यहाँ पर -1/2 p। इनका एलसीएम अलग कर लो, इनका एलसीएम अलग कर लो, ठीक है, इस तरह से। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, इसका एलसीएम लिया 10 और ऊपर कितना आ जाएगा, देखो अभी किया था हमने तो 1/10 आया था, तो ये आ गया 1/10। इसको करेंगे तो एलसीएम आ गया कितना 2, ठीक है, 2 एलसीएम आ गया। ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास, ये ओनली p रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा p। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट, क्योंकि 2p - p करेंगे तो p आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने p लिख दिया। अब आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे यहाँ पे, देखो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल गया, 2 = 10p और 2 5 हो गया 10, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब p की वैल्यू आ गई आपके पास 5, ठीक है, तो देखो p की वैल्यू 5 नहीं है यार, 1/5 आएगी, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि हमने क्या लिखा, ये 2 = 5p और ये 10p और ये 10 यहाँ पे आ गया, 2/10 = p। तो 2 5 10 और p की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। हमें क्या निकालना था, p की वैल्यू को। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट a एंड b be independent events with p of a = 0.3, p of b = 0.4, find p of a intersection b union b, a given b और b given a। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आपके पास क्या क्या गिवन है, p of a दिया है आपको 0.3, p of b दिया है आपको 0.4, ठीक है, ये दो चीज़ें ले ली। अब फर्स्ट पॉइंट बोला गया है कि आपने निकालना है p of a इंटरसेक्शन b। तो p of a इंटरसेक्शन b कैसे निकलेगा, p of a इंटू में p of b कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.3 इंटू 0.4, कितना हो गया 4 3 12, यानी कि 0.12। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, p of a इंटरसेक्शन b निकल गया। सेकंड बोला गया है इसमें p of a यूनियन b। तो यूनियन कैसे निकलेगा, अब p of a प्लस p of b माइनस कर देंगे p of a इंटरसेक्शन b। तो p of a कितना 0.3 प्लस 0.4 माइनस ये अभी निकला हमारा 0.12। इन सब को हमने क्या किया, इसको कर दिया हम 0.7 माइनस 0.12 और ये आ गया आपके पास p of a यूनियन b इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया तो 0.58 आ गया, 0.58 आंसर, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड में दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p of a इंटरसेक्शन b डिवाइड में p of b इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.12 हम हमारा निकला था और p of b कितना है 0.4, यानी कि यहाँ से आ गया 12/40 बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ से 3 और ये 10, ठीक है जी, कितना आ गया 3/10। तो ये पार्ट भी खत्म। फोर्थ पार्ट क्या था, p of b/a। तो b हमारे पास, यानी कि p of b इंटरसेक्शन a अपॉन में p of a। अब b इंटरसेक्शन a तो 0.12 है और अपॉन में 0.3 है, इक्वल टू इसको 12 लिख देंगे, अपॉन में 30 आ जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से आ जाएगा 4 3 12, ठीक है, और नहीं सॉरी 3 4 12 और यहाँ आ जाएगा 15, ठीक है जी। तो कितना बन गया ये, सॉरी 3 10 30 और ये 2 2 4 2 5 10, ये आ गया 2/5। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ a एंड b आर टू इवेंट्स सच दैट p of a = 1/4, p of b = 1/2 एंड p of a इंटरसेक्शन b = 1/8, फाइंड p of नॉट a एंड नॉट b। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे, आपके पास गिवन क्या है, p of a = 1/4, p of b = 1/2 और p of a इंटरसेक्शन b = 1/8, ये गिवन है। तो निकालना गया p ऑफ नॉट a और नॉट b निकालना है, ठीक है। p ऑफ नॉट a का मतलब क्या हुआ, p ऑफ नॉट a इस तरह से, और यहाँ ले लेंगे इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो +1 में आपने किया था, इसे हम कैसे लिख देते हैं, a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ क्या करेंगे, अब कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट क्या करो आप, 1 माइनस क्या कर दो, इस चीज़ को कर दो, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस p ऑफ a यूनियन b, ठीक है।
पी ऑफ ए यूनियन बी करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से कि हमने 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी को कैसे लिखेंगे, याद हो आपको, तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस पी ऑफ ए कितना है 1/4 प्लस पी ऑफ बी कितना है 1/2 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/8। तो यहाँ कितना आ गया 1 माइनस, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे इसका, सभी का एलसीएम आ जाएगा 8 और यहाँ रह जाएगा आपके पास 2 प्लस 4 माइनस 1, कितना आ गया ये, इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस 5/8 रहा। ठीक है, अब इसका भी क्या करो, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा कितना आपका 8 और यहाँ आ जाएगा 8 माइनस में 5 विच इज इक्वल टू 3/8। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, इसको लिखा हमने कैसे, ये क्या बात बनी, पी नोट ए एंड नोट बी, ये हमने इस तरह से लिख दिया। फिर यहाँ पर क्या किया हमने, अब ये चीज़ तो लिख दी, अब हमें क्या निकालना था, जो सही वाली बात थी वो भी तो निकालनी थी। अगर सही बात निकल गई तो ये तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, पी ऑफ बी इक्वल टू 7/12 एंड पी नोट ए और नोट बी इक्वल टू 1/4 स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब इस और का मतलब क्या हुआ, इसको भी आप समझना। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, यहाँ पे और का मतलब लेते हैं हम यूनियन से। ठीक है, किससे, यूनियन से। तो पी ऑफ ए कितना है वो लिख लो, पी ऑफ ए इक्वल टू है आपके पास 1/2, पी ऑफ बी इक्वल टू 7/12 और क्या दिया गया है, पी ऑफ नोट ए नोट बी, यहाँ लिख देंगे पी ऑफ नोट यहाँ पी नोट ए और नोट बी दिया गया है, तो वो कितना है 1/4। अब यहाँ कैसे लिखेंगे इसको, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो हमें पता है कि ये पी ऑफ ए होगा इंटू पी ऑफ बी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको दे दो आप फर्स्ट नंबर इक्वेशन और यहाँ से आ जाओ, तो ये मेरे पास क्या है, पी ऑफ नोट ए नोट बी और नोट बी, तो ये कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पर पी ऑफ नोट ए और नोट बी लिखेंगे। ठीक है, जो किसके इक्वल बनेगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, याद करो जरा, इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ ए नोट, ठीक है, यूनियन होता है और, ठीक है, यूनियन बी नोट। अब इसे कैसे लिख देंगे, इसे हम लिख सकते हैं आराम से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो ये चीज आपके पास गिवन है। ठीक है, ये चीज आपके पास गिवन है, कितनी है, और यहां से हम क्या निकाल देंगे, देखो ये बन गया ये चीज और ये बन गई क्या, देखो यहाँ पे ये हमें गिवन है 1/4 और ये इसको कैसे निकालेंगे, 1 माइनस क्या करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जैसे हमने पहले किया था क्वेश्चन, तो 1/4 तो यहाँ चला रहेगा और ये 1 जो है यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ 1 कर लो, एलसीएम ले लेंगे, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एलसीएम कितना आ गया 4 और ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास 3, माइनस का 3 इक्वल टू माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस के साथ माइनस को कैंसिल करो और कितना आ गया अब ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ गया आपके पास 3/4। ठीक है, ये निकल गया। अब ये आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, अब देखो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3/4 इक्वल टू पी ऑफ ए हमारे पास 1/2 है इंटू पी ऑफ बी हमारे पास कितना है 7/12, तो इसको सोल्व करेंगे 3/4 आएगा, यहाँ पर 1/2 7 में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट पी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 एंड पी ऑफ बी इक्वल टू 0.6। फाइंड करने हैं हमें ये सारे पॉइंट, पी ऑफ ए एंड बी नॉट बी, ए एंड नॉट बी, पी ऑफ ए और बी, और पी नाइदर ए नॉर बी। अब यहाँ पर देखो आपके पास गिवन जो है पी ऑफ ए दिया है आपके पास 0.3 और पी ऑफ बी दिया है 0.6। ठीक है,
तो यहाँ से क्या करो, फर्स्ट पार्ट ले लो, पी ऑफ ए एंड बी। अब ए एंड बी का मतलब क्या हुआ, एंड होता है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड क्या होता है इंटरसेक्शन, और पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से कितना आ गया 0.3 इंटू 0.6 विच इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना निकल के आ गया यहाँ से, ये आ गया आपके पास 0.18, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड मैं यहीं पे कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में बोला गया पी ऑफ ए एंड नॉट बी, ठीक है, पी ऑफ ए नॉट बी। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो पी ऑफ ए तो आ गया इस तरह से, और नॉट बी को हम कैसे लिखते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट लगा लो, इसके ऊपर बार लगा लो, ठीक है। अब यहां से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन हो जाएगा क्योंकि एंड है बीच में, बी नॉट का कितना आ जाएगा, देखो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए कितना है 0.3 और पी ऑफ बी कितना है, पी ऑफ बी कैसे निकलेगा, अब देखो पी ऑफ बी नोट है, यहाँ पे नोट के लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है 1 माइनस कर देंगे पी ऑफ बी को। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपने 10th में किए हैं, ठीक है। अब 0.3 आ जाएगा इंटू यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 0.6, ठीक है जी। तो 0.3 इंटू यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.4 आएगा, और इसका आ गया 0.12। ये सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। पी ऑफ ए और बी, ए और बी का मतलब क्या है, पी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, पी ऑफ ए यूनियन बी। यहाँ से ले लो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको आता हो तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ से पी ऑफ ए कितना है 0.3 प्लस 0.6 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है हमारा 0.18, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करो 0.3 और इसको करें तो 0.9 आएगा माइनस 0.18, और यहाँ कितना आ गया 0.72, ठीक है, 0.72 इसका आंसर हो गया। अब फोर्थ पार्ट रहा। फोर्थ पार्ट में बोला गया है पी नाइदर ए नॉर बी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो इसको समझो। अब पी ऑफ नाइदर ए, ठीक है, नाइदर ए नॉर बी, तो इंटरसेक्शन आएगा और बी पे हम कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो ये बन जाएगा पी ऑफ ए यूनियन बी और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। यहां से क्या निकाल लेंगे 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि ए यूनियन बी हमें गिवन है, पी ऑफ 1 माइनस ए यूनियन बी 0.72। इसको सॉल्व किया तो कितना है 0.28 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 नंबर है अ डाई इज टॉस थ्राइस, एक डाई को 3 बार उछाला गया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। तो यहाँ देखो 3 बार उछालेंगे डाइस को, तो इतना बड़ा सैंपल स्पेस हम नहीं बना सकते, तो हमें पता है 3 बार उछालने पे हमें कितना मिल जाएगा इसका टोटल। 3 बार जब हम उछालेंगे इसको, सैंपल स्पेस तो इस तरह से बनेगा कि 1 1 1 आएगा, ठीक है, फिर 1 1 2 आएगा, उसके बाद 1 1 3 आएगा, फिर अप टू सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये 6 6 6। तो इतना बड़ा सैंपल स्पेस हम नहीं लेंगे। हमें पता है कि 3 बार उछाला, एक बार उछाला, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, यानी कि n कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 216। और इसको एक तरीका और है लिखने का, इसको हम लिखते हैं 6 की पावर n, ठीक है। तो 6 की पावर n कितनी बार उछाला होगा, 3 बार, तो यहाँ आ गया n की वैल्यू आ गई 216, यानी कि टोटल कितने हो गए 216। अब आपके पास बोला गया है कि ओड नंबर एट लीस्ट वंस, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको कि ये ई है, ठीक है, ई कोई इवेंट है, ओड नंबर एट लीस्ट वंस। तो ओड नंबर एट लीस्ट वंस में क्या होगा, यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, वो निकालेंगे जो इवन होंगे, ठीक है, इवन नंबर निकाल लेंगे। तो इवन नंबर के लिए क्या करो, ई नोट निकालो सबसे पहले। ई नोट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉट हैविंग ओड नंबर, नॉट हैविंग ओड नंबर, ठीक है। तो ओड नंबर कौन कौन से नहीं होंगे, 2 हमारा क्या है, इवन है, 4 क्या है, इवन है, 6 क्या है, इवन है। अब 3 बार डाइस फेंका, तो 3 बार में एक बार तो ये आया, दूसरी बार में दोबारा से 2 4 6 आएगा, तीसरी बारी में दोबारा से 2 4 6 आएगा, ठीक है। यानी कि 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पी ऑफ
यहाँ से पी ऑफ ई डैश निकल जाएगा, कितना, पी ऑफ ई डैश निकल जाएगा यहाँ से, देखो 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, कितना हो गया 3 × 3 और टोटल कितने 216, यहाँ से कितना आ गया 27/216। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लेंगे। तो पी ऑफ ई कैसे निकलेगा, 1 माइनस कर देंगे इसमें, 1 माइनस 27/216, ठीक है, 27/216 कितना आ जाएगा यहाँ से, यह आ जाएगा आपके पास 216 माइनस 27/216 विच इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस करेंगे इसको तो माइनस करके आएगा 189/216, ठीक है। देखो 27 को अगर हम 7 से करेंगे तो 189 आएगा, 27 को अगर हम 8 से करेंगे तो 216 आएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू कितना आ गया हमारा 7/8 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 क्वेश्चन के टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड रेड बॉल्स। 10 ब्लैक है और 8 रेड बॉल्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। देखो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, ब्लैक बॉल्स कितनी है, सबसे पहले लिखो ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल्स आपके पास हैं 10, रेड बॉल्स कितनी है 8, टोटल कितनी है 18, ठीक है, टोटल हो गई 18। अब फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड, दोनों बॉल्स क्या हो रेड हो। तो कैसे करेंगे इसको, दोनों के लिए क्या करो, रेड है तो 8 में कितना आ जाएगा, देखो टोटल है 18 और इंटू 8/18, दोनों को कितना, दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, देखो पहले तो इसको जो कैंसिल होता है उसको कर लो कैंसिल। 2 4 = 8, 2 9 = 18, 2 4 = 8, 2 9 = 18, यानी कि 16/81 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड को समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड। तो यहाँ भी सिंपल है, कैसे निकल जाएगा, फर्स्ट बॉल ब्लैक है, ब्लैक कितने हैं 10/18 इंटू सेकेंड रेड है 8/18, 2 5 = 2 9 = 2 4 = 2 9 = 20/81 आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम इज ब्लैक, वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, यानी कि एक ब्लैक होगी और दूसरी रेड होगी। तो क्या करेंगे, देखो एंड आ गया बीच में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक इंटरसेक्शन रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन बी, या तो बी इंटरसेक्शन आर हो सकता है या तो आर इंटरसेक्शन बी हो सकता है। यहाँ से वैल्यूज रख लो, पी ऑफ बी यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, यहाँ से ब्लैक कितनी है 10/18 मल्टीप्लाई रेड कितनी है 8/18 प्लस रेड कितनी है 8/18 इंटू 10/18, ठीक है। तो कैंसिल कर देंगे इनको, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और ये 9, यहाँ पर 4 और ये 9, 4 और ये 9, 5 और ये 9। सोल्व किया इसको, 5 4 = 20/81 प्लस 5 4 = 20/81, दोनों का एलसीएम आ गया कितना 81 और दोनों कितना हो गया 40/81 इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट। 14 नंबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the sum independently, find the probability that। अब एक सम था, ठीक है, तो A ने उसको 1/2 दे दिया, B ने 1/3। अगर बोलता है कि दोनों ने उस सम को सॉल्व किया होगा इंडिपेंडेंटली, तब तो आया होगा ये चीज। और अगर बोलता है तो हमें निकालने की है प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम सॉल्व, कि दोनों से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो निकालेंगे। और इसमें से दूसरे पार्ट में है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसमें बताओ कि इसमें क्या निकालना है कि किसी एक से वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, यहाँ पर क्या सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/3। अब फर्स्ट पार्ट दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ की प्रॉब्लम इज सॉल्व,
अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो प्रॉब्लम सॉल्व होने के क्या चांसेस हैं। देखो अगर ए और बी की बात करें तो क्या पता ए से हो गई सॉल्व, बी से नहीं हो पाई, प्लस अगर ए से हो गई, ठीक है, अगर ए से होगी तो बी से नहीं हुई, ए से नहीं हुई तो बी से हो गई, या फिर दोनों से हो गई, या फिर वो दोनों से हो गई। ये डैश का बार का मतलब क्या है, नोट, ठीक है। तो ए कितना है 1/2 और बी कितना आ जाएगा, देखो बी कितना आएगा यहाँ से, बी आ जाएगा यहाँ से 1 - 1/3, ठीक है, प्लस अब ए कितना आ जाएगा 1 - 1/2 इंटू 1/3, और तीसरे में क्या है, दोनों से सॉल्व हो गई 1/2 इंटू 1/2, तो कितना आ गया ये 1/2 इंटू यहाँ से आ गया 2/3 प्लस 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1 यहाँ पर 1/2 इंटू 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो 1/6 डायरेक्ट। कितना बन गया है, 2 से ये 2 कैंसिल, तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6। अब ऐसा करो, इसको आप काटो मत, ठीक है, काटने से क्या होगा, दिक्कत आएगी। इसको आप ऐसे ही रखो, यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो डायरेक्ट एलसीएम आ गया 6 और ये 3, तो कितना आ गया इक्वल टू 1/2, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और यहाँ पे ना 2 आएगा तो यहाँ पर 4 बनाए, 4/6 विच इज इक्वल टू 2 2 4 2 3 6 2/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या था 2 1 2 2 3 6, इसको मैंने काट दिया, ठीक है। तो ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या था। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, यानी कि किसी एक से ही वो प्रॉब्लम सोल्व हुई होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अगर ए से प्रॉब्लम सोल्व हुई तो बी से नहीं हुई होगी, या फिर ए से सोल्व हुई तो बी से नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए की वैल्यू थी हमारे पास 1/2 और बी के लिए क्या करेंगे 1 - 1/3, ठीक है, प्लस यहाँ पर कर देंगे 1 - 1/2 और बी की है 1/3। कितना आ गया ये 1/2 इंटू यहाँ से इसको कर लो माइनस, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 2/3 मैंने लिख दिया, प्लस यहाँ पर 1/2 आएगा इंटू 1/3 आ जाएगा। सोल्व किया तो 2/6 आया प्लस 1/6 आ गया, ठीक है। और एलसीएम आ गया 3, यहाँ पर आ गया, सॉरी एलसीएम 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 3 1 3 2 6 1/2। तो क्वेश्चन नंबर देखो 14 हमारा कंप्लीट। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके 15 और 16 नंबर क्वेश्चन को सोल्व। देखो 15 में थोड़ा बताना पड़ेगा और 16 में जो है वो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। थैंक यू।